नमस्कार मित्रों। तुला राशि वालों, 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है जो रात को 11:17 से शुरू होगा और दिन में 4:25 तक रहेगा, यानी पूरी रात रहने वाला है। ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सारे मंदिर और हमारी जो दिनचर्या है वो यथावत रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। लेकिन क्योंकि ये खगोलीय घटना है, इसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में जरूर पड़ेगा और ये ग्रहण में आपको एक सुनहरा मौका मिल रहा है कि आप उपाय कर सकें, क्योंकि मंदिर सब खुले हुए हैं, और उसका एक बड़ा फायदा ले सकें, अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। ग्रहण में किए हुए उपाय जो है सर्वाधिक रिजल्ट देते हैं, सबसे बेस्ट माना गया है और ये सब शास्त्रों में इस बात के लिए एक मत है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपके जीवन में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और क्या उपाय आपको करने चाहिए। तो तुला लगन और तुला राशि दोनों पे ये लागू होगा। सूर्य ग्रहण जो है अश्लेषा नक्षत्र में पड़ रहा है, जो कि बुध की राशि है। अश्लेषा नक्षत्र आपके 10th हाउस के अंदर है, सूर्य जो है 10th हाउस में है और बुध भी जो है 10th हाउस में है। यानी 10th हाउस जो कर्म का ग्रह है, ये बहुत ही एक्टिवेट होगा, ये ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर पॉइंट है ये आपका, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं उस पे सब लोगों की नजर होगी। आपका काम आप किस तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, खराब तरीके से करते हैं, और लोग जो है उस बात के लिए अप्रिशिएट भी कर सकते हैं और उसके लिए आपको, अगर आप सही ढंग से नहीं कर रहे हैं तो टोक भी सकते हैं। ये दोनों बातें ये इस बात को इंडिकेट करता है, क्योंकि 10th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। आपके कर्म क्षेत्र पे लोगों की नजर है, आपके सीनियर की। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी बॉस की नज़र है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी फैमिली की नज़र है, अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो आपकी क्लाइंट की नज़र है। उनका फोकस है, वो आपसे बार बार कहेंगे कि क्या आप अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभा रहे हैं। ये क्वेश्चन बार बार आपके सामने आएगा। ग्रहण का असर 3 महीने रहता है, तो 3 महीने तक ये क्वेश्चन आपके जीवन में आता रहेगा। ये बात ये ग्रहण ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि ये 10th हाउस है। आपने अगर अपने काम को ढंग से कर रहे हैं, ऑलरेडी आप ढंग से कर रहे हैं, और आपकी कुंडली में भी अगर अच्छा योग है, तो आपकी मान प्रतिष्ठा बहुत तेजी से उसका विस्तार होगा। आपकी इज्जत चारों तरफ फैलेगी, आपको बहुत जगह अप्रिसिएशन मिलेगा, कुछ जगह आपको पुरस्कार भी मिल सकता है। तो ये सारे चीजें मिलने का भी योग यही ग्रहण निकाल रहा है आपके लिए। अब मैं आगे चल रहा हूं कि अश्लेषा नक्षत्र पे जो है लेफ्ट साइड से अनुराधा नक्षत्र की, राइट साइड से अनुराधा नक्षत्र की, सॉरी, सामने से अनुराधा नक्षत्र की दृष्टि है, जो कि शनि का नक्षत्र है। शनि जो है आपका 6th हाउस में है, यानी कंपटीशन भी बहुत रहेगा, लेकिन कंपटीशन को आप बीट कर देंगे। एक विजयी योग बना रहा है, ये विनर योग बना रहा है। और शनि जो है आपको विनिंग सिचुएशन में लाएगा, तो आपको एक फाइनेंशियल बेनिफिट देने आया है। विनिंग सिचुएशन से ही पैसा आता है, तो वो आपका सीन जो है यहाँ पे बन रहा है। ये सूर्य ग्रहण इस बात को ट्रिगर कर रहा है कि आप चीज़ों को जीत जाएं अपने कर्मों से, आप अपनी बात को बेटर कर लें, आप अपनी बात को लोगों के सामने प्रूव कर दें कि हम भी कुछ हैं, और आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाए। ये पूरा योग बन रहा है। लेफ्ट दृष्टि से मघा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। केतु इस वक्त ट्रांजिट में भी मघा नक्षत्र में मूव कर रहे हैं, अपने ही नक्षत्र में। तो केतु कहाँ पे है? आपके लाभ में, यानी आपको ये फाइनेंशियल बेनिफिट केतु भी देने आया है। लेकिन केतु कई बार फाइनेंशियल बेनिफिट थोड़ा कम कर देता है या टुकड़ों में देता है, एक साथ पूरा नहीं देता। ये सीन भी है। तो आपको यहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि कहीं आपको जो फाइनेंशियल बेनिफिट के जो वादा किए गए हैं, आपको जो प्रॉमिस किया गया है, हो सकता है वो डिले में, टुकड़े में, या थोड़ा कम अमाउंट मिले, ऐसा हो सकता है। अगर आप उपाय करेंगे तो ये भी हमें अच्छा मिलेगा या और भी ज़्यादा मिलेगा। अब मैं आगे चल रहा हूँ। राइट दृष्टि जो है धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल है। मंगल आपके भाग्य भाव में है, तो यहाँ आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, सीनियर्स का सपोर्ट मिल रहा है, आपके कुलीग्स का सपोर्ट मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि आपको फाइनेंशियल बेनिफिट पूरे मिल जाए। अब मैं आ रहा हूँ आगे। सूर्य जो है इस वक्त अश्लेषा नक्षत्र में मूव कर रहा है, और उस पर जो लता पड़ रही है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की पड़ रही है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जो स्वामी है वो शुक्र है।
शुक्र आपके 12th हाउस में है। तो ये कहीं ना कहीं आप जब बहुत बिजी भी रहेंगे तब भी आप अपने लिए कुछ समय निकाल पाए, ऐसा ये सीन बना रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने अच्छा काम किया, हमें जो है एक हॉलीडे ब्रेक के लिए हम चले जाते हैं। कई बार कंपनी हॉलीडे ब्रेक दे देती है कि आपने अच्छा काम किया, टारगेट पूरे किए हैं, तो आपको पुरस्कार मिल जाता है हॉलीडे का। तो ये सब सीन भी इसमें ओपन है। इस तरीके से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी दे सकते हैं, बिजनेस लाइफ में भी दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पैसा एक्सपेंस कराएगा, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए, कि आप अपना जीवन बेटर कर सकें, ये भी आपको नुकसान नहीं दे रहा। तो ओवरऑल हम क्या देख पा रहे हैं कि ग्रहण का जो आपका समय है, इसमें नुकसान लगभग कम है अगर आप जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, काम के प्रति आप फोकस हैं, 10th हाउस आप पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो आप आगे ही बढ़ने वाले हैं। तो 3 महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब आपको और अच्छा करने के लिए क्या आपको उपाय करने चाहिए? तो आपको जो उपाय करना चाहिए वो मंगल से रिलेटेड उपाय करना चाहिए, यानी हनुमान जी की सेवा। हनुमान जी से रिलेटेड आप उपाय करें, आप मंदिर में जाएं 12 अगस्त को, और वहाँ पे आप प्रसादी करें, पाठ वाठ करें, और सेवा करें, लोगों की सेवा करें, प्रसादी वगैरह बांटें। आप चाहें तो सवा मनी वगैरह इस तरह का प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण में किए हुए उपाय बहुत ही अत्यधिक आपको लाभ देंगे। सुंदरकांड का आप पाठ कर सकते हैं, घर में सुंदरकांड का पाठ करा सकते हैं, रामायण का पाठ आप घर के अंदर करा सकते हैं, 24 आवर्स की रामायण करा सकते हैं। और ये सब नहीं कराना चाहते तो आप खुद कर लें, या हनुमान चालीसा का 11-21 बार आप पाठ कर लें। इस तरह का उपाय आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। शुक्र के लिए आप गाय की सेवा करें, तो कम से कम आप 12 गायों को, 12 गायों को आप चारा अपने हाथ से खिला के आए, हरा चारा खिलाएं, बुध का चारा होता है। तो आप वो किसी भी गौशाला में चले जाएं, जहां आपको गाय मिल जाती हैं, वहां 12 गायों को चारा भर पेट ढंग से खिला के आए, तो आपको इसका भी विशेष बेनिफिट मिलेगा। ग्रहण के समय ये पुण्य करने का आपको अच्छा फल मिलेगा। तो दोस्तों, ये था आपका तुला राशि वालों का ग्रहण का रिजल्ट और उसका उपाय। ये आप जरूर करिए, आपके लिए ग्रहण एक पॉजिटिव रूप में आया है और आपके जीवन में एक बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन लाएगा। तो मेरी आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।